सड़क बनाओ पर ऐसी मत बनाओ कि गरीबों को बेघर कर दो। आपके विकास कार्य से गरीब बेघर हो जाएं, कम से कम ऐसा विकास मत करो। आपके घर के आसपास सड़क बनती है तो सबसे ज्यादा खुशी इलाके के लोगों को होती है कि नहीं होती? आपको होती है कि नहीं कि आवागमन बहुत शानदार हो जाएगा? होती है ना कि आखिर अब खराब सड़क से मुक्ति मिल जाएगी। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं आप ऐसा? लेकिन मध्य प्रदेश की सीहोर में बनी ये सड़क अब 200 परिवारों के लिए मुसीबत साबित हो रही है। हालात ये हैं कि कई परिवारों के रहने का ठिकाना बचा ही नहीं है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानना चाहते हैं? चलिए बता देता हूं। मध्य प्रदेश के सीहोर में शहर से करीब 21 किलोमीटर दूर भावखेड़ी गांव में करीब 2 साल पहले सड़क का चौड़ीकरण किया गया था। कितने साल पहले? 2 साल पहले। फरवरी 2023 में बनी इस सड़क के लिए करीब 120 पेड़ काट दिए गए थे। 120 पेड़ काट दिए गए थे, सोचिए आप, सड़क निर्माण के लिए। जबकि करीब 165 घरों को अतिक्रमण बताते हुए आंशिक तौर पर तोड़ा गया। करीब 112 स्ट्रक्चर ऐसे भी थे जिन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया गया, पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि तोड़े गए घरों में 80 घर ऐसे भी थे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए थे। अब इन्हीं घरों में रहने वाले 200 परिवारों के लिए रहने का संकट आ गया है। आपको बता दें कि सीहोर जिले में भावखेड़ी से अमलाहा तक करीब 18 किलोमीटर लंबी सड़क पहले सिंगल लेन हुआ करती थी, लेकिन बढ़ते ट्रैफिक लोड को देखते हुए इस सड़क को डबल लेन किया गया। इसके लिए जगह की जरूरत थी। अब जगह की जरूरत थी तो सड़क किनारे बने घरों को तोड़ दिया गया। जब घरों को तोड़ा गया तो उनमें रहने वाले कुछ लोगों ने खाली पड़े और जर्जर हो चुके सरकारी स्कूलों और पंचायत भवनों को ही अपना आशियाना बना लिया, ठिकाना बना लिया, इस आस में कि शायद जल्द ही प्रशासन उनके रहने का कुछ इंतजाम करेगा। लेकिन 2 साल बीत चुके हैं, उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। विस्तार न्यूज के हमारे सहयोगी विवेक पांडे ने उन परिवारों का हाल चाल जाना है जिनके पास आज भी रहने का कोई ठिकाना नहीं है। 2 तस्वीरें ध्यान से देख लीजिए। पहली तस्वीर सुरेश जैन के परिवार की है। सुरेश सड़क के लिए अपना घर गंवाने के बाद पत्नी और बेटियों के साथ पंचायत भवन में रहने के लिए मजबूर है। सुरेश अपनी मजबूरी बताते हुए कहते हैं कि पत्नी और बेटियों के साथ रहने को कोई और जगह नहीं थी। हालात ये है कि नहाने तक की जगह नहीं है। बरसात की आड़ करके नहाने की, मतलब पॉलीथीन की आड़ के साथ ही नहाने की जगह बनाई है। दूसरी तस्वीर देवीलाल के परिवार की है। देवीलाल की उम्र करीब 60 साल है। देवीलाल एक सरकारी स्कूल के जर्जर भवन में रहते हैं। उन्हें यहाँ ना तो पीने का पानी मिल पाता है और ना ही खाने के लिए राशन। जैसे तैसे जीवन काट रहे हैं। ये तो 2 परिवारों की तस्वीर है, लेकिन ऐसे करीब 200 परिवार हैं जो ऐसे ही हालत में रहने को मजबूर है। हमारे सहयोगी विवेक पांडे ने इन परिवारों से बात की है और उनकी स्थिति जानी है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करेंगे। सीहोर के भावखेड़ी में तोड़े गए मकानों के बाद लोगों का जीवन अब स्कूल में बीत रहा है। ये सरकारी पुराना स्कूल है। मकान तोड़ दिए गए, सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला और इसी स्कूल को उन्होंने अपना घर बना लिया। यहाँ देखेंगे आपकी महिलाएं एक तरफ अपना काम कर रही हैं, दूसरी तरफ अव्यवस्था है और तीसरा सरकारी निर्माण में अब इस पुराने सरकारी भवन का सहारा लेकर गुजर बसर किया जा रहा है। 2 साल हो गए मकान तोड़े हुए, आप यहीं रह रहे हैं? हाँ। शासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली? बिल्कुल नहीं। बाकी प्रशासन कभी पूछने नहीं आया कि आप लोग कैसे यहाँ रह रहे हैं मकान टूटने के? यहाँ कोई नहीं पूछी। ये पानी चुका तो ये गाँव का खराब, कितना गाँव होगा ये खराब। अब यहाँ खाना वगैरह सब यहीं करना पड़ता है? यही करा। ये पुराना कन्या स्कूल है। यहाँ स्कूल तो फिलहाल नहीं लग रहा है, लेकिन लोगों का आशियाना बन चुका है। क्योंकि आपका मकान कब तोड़ा गया था? आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं अभी? मैं तो कम से कम मेरी 50-55 की करीब में उम्र होने वाली है और वो कम से कम 100 साल से ऊपर का मकान था। 100 साल तक अपने मकान में रहने वाले लोग अब इस छोटे से कमरे में। इस पूरे मामले को जानने और समझने के बाद बारी थी जिम्मेदारों से सवाल करने की। जब ये पूरा मामला लेकर हमारे सहयोगी जिम्मेदार अधिकारियों के पास पहुंचे तो उन्होंने भी मामले को स्वीकार करते हुए क्या कहा पता है आपको? समस्या का समाधान करने की बात कह दी है। क्या कहना था अधिकारियों का, सुनिए जरा। ये इसका हमने जब उस टाइम पे अतिक्रमण तोड़ा गया था तो हमने अपनी टीम को भेज के सर्वे कराया था और हमने उसको पूरी क्लासिफाई भी किया है कि किसका कितनी क्षति पहुंची है। उसमें जो सबसे ज्यादा टूटे हुए उनके भी हमने नाम
प्रॉपरली लिए हैं और जिनको कुछ कम है, कम क्षति है, उस हिसाब से हमने बाइफरकेट करके पूरे 200 लोगों की लिस्ट बनाई हुई है। और इनमें जो प्रधानमंत्री आवास टूटे हैं, इसके अलावा ऐसे कुछ नाम भी हैं, कुछ 80-90 नाम है जिनके आवास हम स्वीकृत कर सकते हैं, तो उनका हम सर्वे करवाएंगे जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास का सेकेंड 2.0 का सर्वे स्टार्ट होगा। मैडम जी, आपने पूरी जानकारी बता दी। सीओ मैडम, आपने सब कुछ बता दिया कि इसमें ये कर सकते हैं, इसमें बता सकते हैं, हम ये करवाएंगे, हम ये बनवाएंगे। ये करवाएंगे और बनवाएंगे वाले सरकारी बयान से आप सब कुछ कर सकती हैं तो कीजिए ना। लोग बेघर हैं। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि जिन लोगों का घर तोड़ा गया है उन्हें कम से कम मुआवजा तो मिलना ही चाहिए, और जब तक मुआवजा ना मिल पा रहा हो तो रहने का इंतजाम तो होना ही चाहिए।